कहा जाता है कि जी शफकत चीमा साहब ने बहुत सी फिल्मों में बड़ी लड़कियां उठाई होंगी। मेरी एक सहेली नु तो बड़ा चंगा लगना है, मेरी एक सहेली नु तो बड़ा चंगा लगना है, प्यार तेनु करेगा सताएगा ते नहीं। जावे परदेसिया मैं कानू दिल ला लिया। नूर अंकल की मुझे अभी एक बात याद आ गई। बता रहे थे मैं अपने तकिए के नीचे रख के जोड़ा सोता था, मेरे जो चप्पल थी वो चारपाई के नीचे, और कहते मुझे नींद नहीं आती थी खुशी से कि सुबह मैंने ये पहनना है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी मरवान सर चौधरी और आज इन रंगों में, निहाल रंगों में हमारे साथ शोबिस इंडस्ट्री के रोशन सितारे मौजूद हैं। ईद का रोज है और आपने खूब ईद मनाई होगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखने वाली टिकटॉक स्टार जिन्होंने टिकटॉक से अपने सफर का आगाज किया और अब फिल्मी दुनिया में आ गई हैं। वेलकम करते हैं जन्नत मिर्जा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और हमारे जो शोबिस इंडस्ट्री के बहुत सीनियर फनकार हैं, जिनकी जो रूट्स हैं, जिनका जो दिल है वो अपने मुल्क के लिए धड़कता है, बहुत ही मुहिब्बे वतन शहरी भी हैं। बहुत खूबसूरती से जो मैसेज उन्होंने दुनिया भर में फैलाया है वो इस वक्त लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और वो एक दर्सगाह की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको ईद मुबारक और बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा नफीस इंसान बैठा हुआ है, शफकत महमूद साहब को खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने बेशुमार फिल्म्स की हैं और लाखों दिलों की धड़कन है। और ख़ास तौर पे जो रूहानियत के साथ इनका रिश्ता है उसको तो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ईद मुबारक हो सर आपको। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस शो में इनवाइट किया और सबसे पहले मैं तमाम शो देखने वालों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और ये इस बात की भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सैयद नूर साहब की ये जो फिल्म है तेरे बाज तेरी राखी, इस खुशियों को ज़रा दोबारा करें, ईद उल फितर की खुशियों को दोबारा करें। आप जब देखेंगे तेरे बाज तेरी राखी तो आपको एक अजीब एक मंजर नजर आएगा। नूर साहब हमेशा जब भी आते हैं एक नई खुशियाँ लेकर आते हैं। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि शुभाएं। सही है, बिल्कुल जी। ट्रेलर जो हमने देखे, फिल्म तो अभी तक देख नहीं सके क्योंकि हम लोग प्रोग्राम्स में बिजी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी आवाज़ की मालिक। 6-7 साल पहले इन्होंने अपने जो शोबिस का करियर है उसका आगाज़ किया, दुनिया मौसीकी में कदम रखा। दामिया फारूक जो कि खुद बहुत प्यारी हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ की मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं दामिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सो एज यू। थैंक यू सो मच। दामिया, कितना अच्छा लगा इस फिल्म के लिए गाने गाना? काफ़ी अच्छा लगा। एक तो पहली बात सैयद अंकल के लिए हम कर रहे थे, तो ये पहला प्रोजेक्ट नहीं, आई हैव डन लाइया लाइया एज वेल सैयद नूर सर के लिए, वो भी एक रिमिक्स किया था। जन्नत, क्या कहेंगी, कितना अच्छा लग रहा है आज ईद के मौके पर फिल्म भी आ गई है और फिर टिकटॉक की दुनिया से बाकायदा फिल्म की दुनिया में कदम रखा। ज़ाहिरी बात है, बहुत बड़ा चेंज होता है। आप कहाँ फ़ोन पे बना रहे हैं, एक बंद कमरे में टिकटॉक बना रहे हैं, कहाँ आपने इतने लोगों में निकल के परफॉर्म करना है और इतने सीनियर एक्टर्स हैं, उनके सामने कैसे परफॉर्म कोई कर सकता है और पहली दफ़ा आपका डेब्यू हो। बट ये कि जो मेरे साथ थे साइमा जी, नगमा मैडम और नूर अंकल ने इतने अच्छे से मुझे गाइड किया है। साइमा जी ने वो सेट पे आती थी, उनका नहीं होता था सीन, बट वो मेरे पास आकर उन्होंने मेरा मेकअप करना सही कि जन्नत तुम यहाँ पे ऐसे कर लो, या अगर मैं कुछ गलत परफॉर्म कर रही हूँ या उन्हें लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ तो साइमा जी सेट पे रहती थी हर वक्त मेरे पास मुझे गाइड करने के लिए। तो वो बड़ा अच्छे से मेरा एक स्मूथली आप कह लें कि सारा फिल्म चलेगी। कैसा लगा पंजाबी फिल्म करना और वो जन्नत मिर्ज़ा जो कि उर्दू ही बोलती हैं मोस्टली, पंजाबी ज़ुबान में अदाकारी के जौहर दिखाते हुए, और कितनी मुश्किल पेश आई?
मुश्किल इतनी कुछ खास पेश नहीं आई। असल में मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी आजकल के जो हमारी जनरेशन है वो पंजाबी को पता नहीं क्या समझते हैं कि ये पंजाबी बोलता है, क्यों बोलता है, पंजाबी फिल्म आ रही है, हमने क्या करना है देख के। तो पंजाबी तो हमारी मदर लैंग्वेज है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो मुश्किलात हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि हमारे घर पे जो मेरी मामा है पंजाबी में डांटती हैं। अच्छा, डांटती हैं? पंजाबी स्पीकिंग है मामा। कैसे डांटती हैं? बहुत बुरा डांटती है लेकिन ये कि वहाँ से एक चीज़ मुझे मिली हुई है तो वो इतना मुश्किल नहीं था। अपना कोई ऐसा डायलॉग जो कि अभी तक नहीं भूल रहा? बहुत सारे हैं। कोई एक जगह है जहाँ पे मेरा जो हीरो है वो मेरे पास आता है मुझे लेने चुपके से, और वहाँ पे वो मुझे कहता है कि मैं उसे कहती हूँ कि मुझे बहुत डांट पड़ी है ना। अच्छा। मेरी राखी से। तो कहता है क्यों? तो मैं कहती हूँ मैं जे तेनू चुपके चुपके वेखदी सा। वो बड़ा क्यूट सा है, बल्कि वो वायरल भी हुआ है और लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त। राशिद महमूद साहब जो कि हमारे बहुत सीनियर हैं और बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान का, सर जब भी आप किसी फिल्म में जाते हैं तो दबंग अदाकारी के जौहर दिखाते हैं, तो कैसा लगा इस फिल्म में आकर? मरवा, मैं सैयद नूर साहब के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। बिल्कुल। लाकू रानी मेरी पहली फिल्म थी उनके बाद, और उसके बाद अगर उनकी किसी फिल्म में मैं नहीं हूँ तो कहीं कोई मेरी ऐसी मसरूफियत है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता तो उसमें नहीं। सबसे पहले तो मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने इस जुर्रत का मुजाहिरा किया, और बड़ी मेगा बजट फिल्म। मेगा बजट। फिर इस फिल्म में पंजाबी की जैसे अभी कि ये हमारी माँ बोली जबान है, हमारा ये जो फिल्म की कहानी है, मैं चूँकि इसके सारी टोटल इन आउट से शनासा हूँ, इस फिल्म में भी रहा पे मेरी मलिक साहब से भी एक एफिलेशन है, दोस्ती है, शादी से भी, और बकिया सारी टीम। इसकी कहानी जो है ना, पंजाब की फिल्म जब वो पंजाबी ज़बान में होगी तो वो किसी खलाई प्लेनेट की नहीं होगी। उसकी सारे कंटेंट्स जो हैं मेरी ज़मीन से रिलेटेड होने चाहिए। शफकत शीमा साहब, आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि सैयद नूर साहब एक बहुत बड़े मेकर आदमी हैं। मेकर एक शख्सियत है। आप मुझे ज़रा गौर से देखें कि लोग मुझे आया मैं विलन एक बैड रोल से जानते हैं कि यार शफकत शीमा इतने बुरे काम करता है। आप ज़रा उनकी मादी की तरह फिल्म को उठाकर देखिएगा, चूड़ियाँ में शफकत शीमा ने पहली बार जब उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि यार एक पॉजिटिव बाप जो है वो मुझे चाहिए, हालांकि मैं उस वक्त बूम पे खड़ा था कि यार विलन इस जैसा नहीं है। तो मैंने कहा सैयद नूर साहब जी आपने कैसा इंतखाब किया चूड़ियाँ का? तो आप ये देखें, जब चूड़ियाँ उठाकर देखेंगे तो सबसे पहले शफकत शीमा जो नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला वो मुझे फिल्म चूड़ियाँ का मिला। तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये सैयद नूर साहब का इंतखाब है। अगर जन्नत मिर्जा का बेटी का, हमारी बच्ची का, हमारी माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी खूबसूरत जो मतलब लगी है, इसका अच्छा इंतखाब उन्होंने किया है। भी है, बड़ी एजुकेटेड भी है। मुझे अच्छे, मैंने देखा ना तो मुझे, मैं मादी में चला गया था एक बार, तो मैंने देखा तो नगमा बेगम का एक गाना था, एक फिल्म हाथ जोड़ी, बड़ी पुरानी, एक अकमल साहब की एक फिल्म थी। तो उसमें जब मैंने नगमा बेगम को यंग में देखा ना तो मैं इसको देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा यार इन्होंने क्या इंतखाब किया है। तो उसमें ये गाना था कि मेरी एक सहेली नु तो बड़ा चंगा लगना है, मेरी एक सहेली नु तो बड़ा चंगा लगना है, प्यार तेनू करेगा सताएगा ते नहीं। वो जब मैंने देखा ना मैंने कहा यार नूर साहब ने जन्नत मिर्जा का कैसा इंतखाब किया है और मुझे मादी याद करा दिया है। तो आप यकीन देखिएगा कि बाजे दी राखी इंशाल्लाह लोगों को एक अच्छी मेकर फिल्म एक लगेगी और लोग इस फिल्म को हमेशा के लिए याद रखेंगे और सुपरहिट मूवी होगी। दामिया हमारे साथ मौजूद हैं। दामिया, इस फिल्म का कौन सा गाना जो कि बहुत अच्छा लगता हो? सारे गाने मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और ऐसे गाने हैं कि बड़े एडिक्टिंग टाइप सॉन्ग्स हैं। घर में अगर मैं थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरी मम्मा वाज लाइक बेटा मत स्टार्ट करो वरना 2 दिन तक हम यही गाते रहेंगे। तो आई थिंक सारे बहुत अच्छे, बट 2 सॉन्ग्स आर माई फेवरेट, जी करदा एंड जावे परदेसिया। आई थिंक जो सैडनेस है उसके अंदर इट इज़ रियली कूल। तो मैं चाहूंगी कि कुछ 2 लाइंस हो जाए हमारे देखने वालों के लिए, और मौका भी ईद का है। सैड भी सुनाए तो चलेगा क्योंकि ईद पे अपनों की याद भी तो आती है जो दूर है कहीं उनकी तो याद भी आती है। I'll sing जावे परदेसिया। जावे परदेसिया मैं कानू दिल ला लिया, जावे परदेसिया मैं कानू दिल ला लिया, वेड़े साडे दिल दे
घर तू बना लिया, जावे परदेसिया मैं कानूं दिल ला लिया, जावे परदेसिया। जबरदस्ती, बहुत खूब। सब कहा जाता है कि जी शफकत चीमा साहब ने बहुत सी फिल्मों में बड़ी लड़कियां उठाई हुई हैं। देखिए जी, 946 मूवीज मेरी रिलीज हो चुकी है। 946 मूवीज। बिल्कुल जी, हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं हमारे साथ और बड़े फख्र की बात है। जन्नत कैसे ईद मनाती हैं? आज पूरा दिन कैसा रहा? तो बचपन की ईद थी वो बहुत प्यारी होती थी कि घर में खानों की खुशबू, मामा के साथ हेल्प करवा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ खा रहे हैं, फैमिली कजन्स आ जाते थे, उनके साथ नानों घर जाना, ईदी मिलती थी। अब तो ईदी भी नहीं मिलती। अब ईदी देती हैं आप? अब ईदी देती हूँ अपने देखो, कजन्स को। ईद की खुशियां तो बड़ी होंगी, लेकिन हमारी बेटी जन्नत मिर्जा की जब फिल्म हिट होगी ना, तेरे बाजरी राती, असल ईद तो उस शाम की होगी जब सुपर हिट की बात पूरे आवाज साल की आएगी। ईद होगी फिर मेरी। लेकिन अभी हाँ, तक जी, तो जी, फिल्म जो है ना वो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। नूर अंकल की मुझे अभी एक बात याद आ गई कि वो अभी बता रहे थे कि जो उनकी बचपन की ईद थी ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो पूरे साल में एक दफ़ा नया जोड़ा खरीदते थे, नए जूते खरीदते थे। मुझे लगता है उसकी खुशी अलग ही होती होगी। बता रहे थे मैं अपने तकिए के नीचे रख के जोड़ा सोता था, मेरे जो चप्पल थी वो चारपाई के नीचे, और कहते मुझे नींद नहीं आती थी खुशी से कि सुबह मैंने ये पहनना है। अभी तो रोज नए कपड़े, नए जूते, तो वो तो हर दिन ईद का हर दिन दिन लग ईद रहा होती होता है। आप कैसे मनाते हैं ईद? दिन का आगाज, नमाज तो जाहिर है सब लोग पढ़ते हैं, फिर मीठे में क्या खाते हैं, क्या पसंद है? अब इस आलम पीरी में वो जो आप लोगों की आंटी है सुनैया, मीठा मीठा वो लिया, उसके बाद बच्चों की गर्मा गर्मी। बचपन में ईदियाँ मिला करती थी, अब एक चेंज का ढेर रखा होता है, इसको। लेकिन ईद एक ऐसा प्लेयर है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में रमजान के बाद ये रब की तरफ से आपको एक इनाम दिया गया होगा। आप क्या कहेंगे, कैसा गुजरा था रमजान और आगे आप ईद का दिन कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो कहूँगा कि ईद का दिन यही होता है कि जैसे आप अपने बच्चों में ईद की खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आप किसी गरीबों के बच्चों की तरफ ही नज़र दौड़ा कर देखें, उनको जाकर देखो। एक हजूर की हदीस है बाकायदा कि वो ईद पढ़ने के लिए गए तो देखा तो आगे एक बच्चा रो रहा था, तो आपने उससे पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहते आज मेरा भी बाप होता तो मेरी भी खुशियाँ बांटता। तो आप हजूर ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, तो जाकर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जाकर कहा कि आयशा ये देखो, ये कह रहा है कि मेरी माँ नहीं है, मुझे कोई नए कपड़े नहीं सिलवा के दे रहे, इसके तुम क्या इनके बारे में ये कहोगी? तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा ये आज के बाद आयशा का बेटा है, तो उन्होंने अपनी गोद में ला लिया। मैं कहता हूँ कि ईद उल फितर अगर मनाते हैं, जितने भी मनाए हैं सब लोग, अपने गरीब बच्चों में भी जाएं, अपने बच्चों में जैसे अपने बच्चों को देखते हैं, जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपके अंदर की तौफीक है, आप उन बच्चों में जाकर ईद ख्याल रखें। बिलाशुबा ऐसे ही है, ईद के मौके पे जब आप अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं तो उन लोगों को ज़रूर माइंड में रखें, उन लोगों को ज़रूर उनका ख्याल रखें, उन तक फितराना भी पहुँचाएँ, ईदी भी पहुँचाएँ, जिन लोगों को सही मानों में हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग तो नए कपड़े हमेशा पहनते हैं और ईद वैसे स्पेशल डे होता है, उस दिन तो और स्पेशल कपड़े पहने होते हैं, मगर ख़ास तौर पे उन बच्चों को याद रखें जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, उनको अच्छा सा खाना खिलाएं और अपनी नेकियों में इजाफा करें। और ईद तो नाम ही दीद का है, मिल बैठने का है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए, दायमी खुशी के लिए उन लोगों को भी याद रखें। दामिया किसको देखकर इस म्यूजिक इंडस्ट्री की जानिब आई थी? कौन रोल मॉडल है आपका? रोल मॉडल वाज ऑलवेज माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन? हाँ जी, हाँ जी, पहले टाइम से माइकल जैक्सन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, एंड जितना उनका प्यार था अपने आर्ट से लेके, वो मैंने किया है। बट बाकी तो आप दिन रात इंस्पिरेशन लेते रहते हो अपने इर्द गिर्द, जैसे अब हम इनसे भी सीख रहे हैं, तो सभी आपके इंस्पिरेशन होते हैं। आई थिंक सिंगिंग में मॉडर्न जॉनरा की जानिब भी जाना चाहेंगी? मेरा एक्चुअली जॉनरा इज़ पॉप, तो मेरा म्यूज़िक वैसे ही आप सुनेंगे
I don't remember the line, the word at the moment, but मॉडर्न पंजाबी में अब आप सुनेंगे क्योंकि मैं लिखने लग गई हूँ। खुद लिखना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि अब ज़्यादा होम प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद वीडियोस बनाते हैं, खुद उसको राइट करते हैं, कंपोज करते हैं, एंड एक छोटा सा होम स्टूडियो भी मैंने ले लिया है। तो अब सारा यही है इरादा कि खुद से करना है काम। तो मॉडर्न पंजाबी उसमें आजकल मैं लिख रही हूँ। जैसे जी करदा में आपने सुनी होगी, आई हैव हर्ड सैयद सर ने इसको लिखा है, तो उस तरह के गाने आप सुनेंगे ज़रूर। दामिया, जैसे कि लिरिक्स भी आप खुद लिख रही हैं, शायरी भी कर रही हैं, तो क्या ऐसी चीज़ जो कि गाना भी बहुत अच्छा लगता है और उसकी पोइट्री बहुत अच्छी लगी हो? जी करदा का सारा जो उसकी म्यूज़िक प्रोडक्शन है वो मुझे बहुत उसकी अच्छी लगी है, एंड सावल ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, तो उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मॉडर्न पंजाबी में है, तो इसकी थोड़ी सी लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। अखानों की कहना दिल जोरा जोरी लाइए, समझ ना आवे ओनू जिदे नाल लाइए, जी करदा। That's it. बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी आवाज़ है इनकी, बिल्कुल शहर में जकड़ लेने वाली आवाज़ है। और इनके लिए बेस्ट विशेस के। थैंक यू सो मच। 6-7 इयर्स हो गए इनको काम करते हुए, और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू सो मच। 2 कामयाब लोग तो हमारे सामने बैठे ही हुए हैं, जन्नत के लिए भी बेस्ट विशेस। थैंक यू। और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपनी मेजबान मरवा अंसर चौधरी को दीजिएगा इजाजत। ईद के निहाल रंगों में अपनों को याद रखिए, ईद मनाएं अपनों के संग। खुदा हाफिज।